पाक सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले तेज करने के लिए खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब हर हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से आतंकियों की सफाई का अभियान चला रखा है, जिसके तहत वो खूंखार आतंकियों को जन्नत की सैर करा रहा है। भारतीय सेना के इस अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक नया खतरनाक प्लान तैयार किया। इसके लिए बाजवा ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के शीर्ष कमांडरों के साथ गुप्त बैठक भी की। खबरों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान कश्मीर भी इस बैठक में मौजूद था, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई ताकि उनके बीच एकजुटता बन सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। और हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण मानदंडों के आधार पर पाकिस्तान की भूमिका पर विचार विमर्श शुरू किया। पाकिस्तान लगातार LOC के पार हथियारों की तस्करी के जरिए आतंकवाद का समर्थन करता है। 9 अक्टूबर को भी भारतीय सैनिकों ने 4 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन, 240 AK राइफल, गोला बारूद बरामद किए थे। पाकिस्तानी सेना भारत के आर्टिकल 370 के खत्म करने और जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद से ही बौखलाई हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी है और वो भारत को नुकसान पहुंचाने के नए नए तरीके सोच रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों की ओर से तैयार किए गए डोजियर में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने जैश, लश्कर, तालिबान और हिजबुल के कमांडरों के साथ कई बैठक की। इस संबंध में पहली बैठक 27 दिसंबर को हुई थी। इसमें लश्कर के संस्थापक संगठन जमात-उद-दावा के महासचिव आमिर हमला ने जैश के कमांडरों के साथ बहालपुर में बैठक की थी ताकि दोनों मिलकर एक साथ भारत के खिलाफ अभियान तेज कर सकें। इसके बाद 3 से 8 जनवरी और 19 जनवरी को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इन बैठकों में वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठन घोषित किए गए समूहों के कमांडर भी शामिल हुए। इसमें जैश का अघोषित प्रमुख मुफ्ती रऊफ असगर, जैश चीफ मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार, लश्कर का कमांडर जाकिर रहमान लखवी और आमिद हमजा भी शामिल हुए थे। बता दें कि इस बैठक में एकजुटता बनने के बाद मुफ्ती असगर ने लश्कर के कमांडरों से मुलाकात की ताकि कश्मीर में उनके नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। बैठक में इन आतंकी संगठनों में हथियारों को आपस में साझा करने और छिपे हुए समर्थकों की मदद करने पर सहमति बनी। इन गुटों में सहमति बनी है कि अब हिजबुल कश्मीर में सभी हमलों की जिम्मेदारी लेगा। जैश के कमांडर तालिबान के साथ संपर्क में हैं ताकि काबुल में आतंकियों की सरकार बनने के बाद उसके आतंकवादियों को कश्मीर में भेजा जा सके। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान की नींद और चैन गायब है। पाक लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने के तरीके खोज रहा है, लेकिन भारतीय सेना और PM मोदी के इरादे पाकिस्तान के नापाक कारनामों पर हमेशा पानी फेर देते हैं, जिससे पाक की हालत खिसियाई बिल्ली की तरह हो गई। इसलिए वो बार बार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए प्लान तैयार करता है। इससे पहले 13 अक्टूबर को भी आतंकी जम्मू कश्मीर में हथियारों की तस्करी का प्रयास कर रहे थे, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। पाक अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता और इसलिए उससे सुधरने की उम्मीद बेकार है। अब देखना होगा कि इस बार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाक सेना प्रमुख तालिबान संग मिलकर क्या खतरनाक साजिश रचते हैं। आतंकी चाहे जो नया प्लान तैयार कर लें, उसे एक बात तो ध्यान देनी ही होगी कि भारतीय सेना के मजबूत और बेखौफ इरादों के सामने उनका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। भारतीय सेना हर खतरनाक साजिशों को ध्वस्त करने में सक्षम है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।